सीधी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही मौतों के खिलाफ शिव सैनिकों का आक्रोश रविवार को समय हिंसक रूप ले लिया, जब शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने अपने साथियों के साथ सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी खरे के निजी अस्पताल पहुंचकर उनके चेहरे पर काली मोबिल पोत दी। बताया जा रहा है कि ये घटना उस समय हुई जब डॉक्टर खरे अपने निजी अस्पताल में कुछ जरूरी दस्तावेज लेने पहुंचे थे। घटना के दौरान शिव सैनिकों ने सिविल सर्जन को घेर लिया और उन पर डीजल पेट्रोल डालने की भी कोशिश की। डॉक्टर खरे के अनुसार मैं अस्पताल में आवश्यक कागजात लेने गया था, तभी विवेक पांडे और उनके साथी मुझे पकड़कर जली हुई मोबिल चेहरे पर पोत दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे पेट्रोल डीजल से नहला दिया और धमकी दी कि अगर आराम से नहीं लगवाओगे तो आग के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह हमला बेहद अमानवीय और भयावह था। अगर कोई समस्या थी तो चर्चा के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता था, लेकिन इस तरह की हिंसक कार्रवाई बेहद दुखद है। डॉक्टर खरे ने कहा, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे को गिरफ्तार कर लिया। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे की शिकायत पर आरोपी विवेक पांडे और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विवेक पांडे को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिला अस्पताल में हो रही लापरवाही के कारण आम जनता और हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई थी। हमने सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध किया था, किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं थी। फिलहाल इस पूरे मामले ने जिले में चिकित्सा व्यवस्था और प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्पताल परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत ही खतरनाक एसपी खरे उनके द्वारा थाना जमोड़ी में एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया है। इस आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्य के आधार पर शिवसेना पदाधिकारी विवेक पांडे और उनके साथियों के विरुद्ध में पंजीबद्ध किया गया है। डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित आवेदन पत्र पेश किया गया, उसमें शासकीय कार्य में बाधा, इसके अलावा विधि विरुद्ध जमाव और जान से मारने की धमकी और अश्लील गालियाँ देने के संबंध में आवेदन पत्र पेश किया गया है। तो उसमें जो भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर, जो धाराएं जमानती हैं या गैर जमानती? ये विवेचना का विषय है, गैर जमानती धारा है उसमें, और इसमें जो प्रकरण में शामिल अनावेदक दल है उनको अभिरक्षा में ले लिया गया है। कितने लोगों को? अभी 4 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया। घटना कहाँ की है? निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। पक्ष जो है वो फरियादी के द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया है इसमें ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है। अभी उसके आवेदन पत्र पर हमने सूचना पंजीबद्ध किया है और इसमें प्रकरण की अभी विवेचना की जा रही है कि मौके पर क्या परिस्थितियाँ थी और उसमें जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल जा रहा था तो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लेने थे, मैं उनको क्योंकि घर पे रखता हूँ तो लेके जैसे वापस निकला और नीचे बाहर निकला तो ये शिवसेना के वो विवेक पांडे और 3-4 लोगों को लेके, जैसे मैं गाड़ी में बैठने का तो पीछे से उन्होंने पकड़ लिया मुझे और ऊपर से तेल मोबिल पेट्रोल डाला। अब बोले कि अगर यहाँ से हिलोगे सीधे डलवा लो और नहीं तो फिर हम इस पर माचिस भी लगा देंगे। तब तक फिर पेट्रोल डाल के और डीजल डाल के वो भाग गए वहाँ से। ये इतनी घटना तो उसी के मैं कंप्लेन करने यहाँ एसपी साहब से आया और उनके निर्देश में मैं जा रहा हूँ जमोड़ी थाना, वहाँ पर उसके अगेंस्ट FIR कर। सर, काहे ऐसा किए? क्या वही बता सकते क्योंकि मेरी को उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी है नहीं, और अगर उनको किसी व्यवस्था से या अस्पताल की व्यवस्था से कोई दिक्कत थी तो उनको आवेदन देना चाहिए, बैठ के उसको डिसाइड करना चाहिए। डीजल पेट्रोल डाल के हमला बोलना ये तो गलत बात है ना। ये बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एसपी साहब क्या बोले हैं? एसपी साहब ने कहा कि FIR करिए, वहाँ जमुड़ी थाने में जा रहा हूँ FIR कर। डॉक्टर खरे के ऊपर आज आपने आयल डाला है, कैसे क्या मामला था पूरा? बिल्कुल, मैंने आज काली वोट दी और मुझे इस चीज़ को बिल्कुल दुगनी बड़ा ही सुकून मिल रहा है। हज़ारों मौत के जिम्मेदार वो डॉक्टर हाँ खरे जो अपनी सिविल सर्जन है, एक बड़े दायित्व पर है। हाँ। और वो अपनी निजी क्लिनिक में, आप टाइमिंग देख लें, जिस टाइमिंग पे हमने किया है 11:15 बजे, हाँ। हमें कल जिला हॉस्पिटल पाया जाना चाहिए। हाँ। ये अपनी निजी क्लिनिक चलाने में मस्त होते हैं। मैंने 5 दिन पहले पत्र लिख के दिया था हाँ। स्थानीय प्रशासन को। हाँ। स्थानीय प्रशासन ने जो है तो इस मामले में क्या किया मैं नहीं जानता। मैंने विरोध किया था कि अगर मैं किसी भी डॉक्टर को जिम्मेदार को पाऊंगा तो मैं ऐसा ही उसका विरोध करूँगा, और मैंने विरोध किया। कुछ दिन पहले मेरा शिव सैनिक खत्म हुआ था, मुझे इस चीज़ की पीड़ा है और बेबुनियाद तरीके से उसकी हत्या हुई और गलत तरीके से इन्होंने रिपोर्ट जाहिर की PRO में देखी कि ऐसा कुछ नहीं। मेरे पास वीडियो पाइपलाइन फटी हुई सब कुछ सारी चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं।
ऊपर हमारे शिव सैनिक ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने बाथरूम में मर गया था, पाइप नहीं फटी थी, वीडियो नर्स बोल रही सारी चीजें। कलिक ऐसे पोतने ही हजारों मौत के जिम्मेदार ये डॉक्टर, जब आप देखते हैं चौराहे में रोज लाशें गिरती, रोज पड़ी रहती हैं, उन माओं को मैंने गले लगाते हुए दर्द देखा है, मैंने अपनी तकलीफ समझी है। मुझे लगता है कि आप तो बड़े लोग हैं, जाके भोपाल दिल्ली करा ली, ये गरीब कहाँ जाएंगे। मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं, मैंने थाने में बता दिया है, आप गिरफ्तारी लेना है, जो भी कार्रवाई करना है, मैं बिल्कुल चिंता नहीं। मैं इसलिए जन्म नहीं लिया भट्टी राजनीति करने के लिए, दिखावटी, जिसे करना है करिए, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा जितने डॉक्टर हैं अपनी निजी क्लिनिक खोल के बैठे हैं सरकारी डॉक्टर, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। क्या इसके पीछे उद्देश्य था? कलिक पोतने का क्या उद्देश्य है देश आपका? सिर्फ मेरा व्यवस्था परिवर्तन, जनता के साथ हो रही बर्बरता, आम जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने वाले डॉक्टर अपनी लाइन में आए और निजी जिम्मेदारियों को जो निर्वहन के लिए ड्यूटी में आए वो अपने काम करें। मुझे और कुछ नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था सीधी, जिले की अच्छी व्यवस्था बनाए, मैं यही चाहता हूँ। पूरे प्रदेश की स्थिति यही है, पूरे प्रदेश में जनता मर रही हॉस्पिटल में और ये अपने निजी व्यापार में मदमस्त है और कुछ नहीं।